जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अजीत रंजन। मैं आप सभी को AR स्मार्ट क्लासेस के धुरंधर बैच के साइंस के सीरीज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी को पता है कि प्रकाश के अपवर्तन का पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी आपको इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो आज के इस क्लास में हम पार्ट नंबर 4 बिना किसी देर के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप यहाँ पे सीखने वाले हैं आज के इस टॉपिक में प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में। प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताई गई है। और क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक साधारण सा प्रश्न आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बताइए, क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब कभी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो उसमें क्या बदलाव आएगी, किस तरीके से, अभिलंब से दूर हटेगा या फिर अभिलंब की ओर मुड़ेगा। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आप लोग को यहाँ पे देना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। अब क्लास को हम यहाँ पे करते हैं निरंतर आज के टॉपिक को डिस्कस करते हुए स्टार्ट। आज के टॉपिक में हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक क्या होता है, एक सिंपल सा उदाहरण के माध्यम से आप यहाँ पे समझिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर हम आपको बोले कि बताइए, आप एक सीधी सड़क पे चल रहे हो, ठीक है। सीधी सड़क पे दौड़ने के लिए बोले और एक सड़क जो है, एक सड़क आपका वैसा हो जो कीचड़ से भरा हो, है ना, कीचड़ से भरा हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप इस बात को बता सकते हैं कि सर, जो एक साधारण सा सिंपल साधारण सड़क है ना, जिसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं, उस पे तो आप तेजी गति से दौड़ोगे ही। लेकिन जिस सड़क में कीचड़ है वहां पे आपको किसी ना किसी प्रकार की रुकावट आएगी, है ना। कीचड़ में आप उतना तेजी गति से नहीं चल पाओगे जितना आप एक सिंपल सा सड़क पे चल रहे हो, साधारण सड़क पर आप चल रहे हो। तो कहने का मतलब है कि अपवर्तनांक भी वही होता है। अपवर्तनांक भी हमें यही सूचना देता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा। यानी आपको यह भी स्पष्ट कर देता है कि निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के तुलना में, है ना, प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम में कितना धीमी हो जा रहा है। ये जानकारी आपको अपवर्तनांक देने का काम करता है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अपवर्तनांक जो है एक प्रकार की संख्या होता है। अपवर्तनांक एक प्रकार की संख्या है जो यह बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात के सापेक्ष कितना कम हुआ है, कितना धीमी हुई है ना। तो इस बात को आप समझ गए। अभी तक आप पिछले क्लास में आप ये चीजें समझते आ रहे थे, है ना। सघन माध्यम और विरल माध्यम में आपको समझाने का प्रयास किए थे हम कि प्रकाश की जो चाल होती है माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। किसी में सघन होती है, किसी में विरल होता है। किसी माध्यम को सघन कह देते, किसी को विरल कर देते। इसके आधार पे हम सघन और विरल की दर्जा दे सकते हैं। पता आपको, इस आधार से देते हैं। आधार यह होता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अधिक होती है, किसी में कम होती है। और आज वही कितना कम कितना ज्यादा, इन्हीं संख्या को कितना कम ये संख्या में डिनोट कर देना ही यहाँ पे अपवर्तनांक की जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आइए हम अपवर्तनांक के बारे में आपको यहाँ पे डिफिनेशन के यहाँ पे आपसे रूबरू करवाते हैं। क्या बताता है अपवर्तनांक का डिफिनेशन? क्या है? वह संख्या जो यह दर्शाती है कि, यह एक प्रकार की संख्या है ना, जो यह दर्शाती है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कितनी धीमी हो जाती है ना। एक प्रकार की संख्या है। जैसे ध्यान रखिएगा, अगर निर्वात का अपवर्तनांक जो है 1 अगर हुआ, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कांच का 1.5 हो गया, मतलब ये इसके अपवर्तनांक ज्यादा हो गया। मतलब इसके तुलना में, निर्वात के तुलना में जो है इसमें यानी कांच में प्रकाश के अपवर्तनांक, यहाँ पे अपवर्तनांक बढ़ा, इसका मतलब चाल कम जाएगी। क्यों कम जाएगा, कैसे कमेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वैसे तो आपको पता भी होगा कि ये जो है आपका सघन माध्यम है, ये जो आपका सघन माध्यम है विरल माध्यम है। अपवर्तनांक के आधार पे भी आप डिसाइड कर सकते हो, बता सकते हो
कि किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, किसमें कम है, और कितना कम है कितना ज्यादा, ये भी आपको जानकारी मिल जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप इस बात से समझ पाए होंगे कि एक प्रकार की संख्या होती है, ये जो है एक प्रकार की संख्या होती है, 1, 1.5, 1.31 इस तरीके से, 1.003 इस तरीके से अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती है। अलग अलग माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होती है, और ये हमें यह बताता है कि निर्वात की तुलना में इसमें प्रकाश की चाल कितना कम हुई है ना। ये जानकारी आपको देने का काम करता है। अर्थात में आप ये बता सकते हैं, अर्थात जो है आपका यहाँ पे ध्यान रखेंगे, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, है ना। इसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। जब भी कभी आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक के डेफिनेशन पूछे तो आपको सेम यही बता देना, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर वाले डिफिनेशन से आपको कुछ समझ आई तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये बताता है, एक फॉर्मूला देता है। फॉर्मूला क्या होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको लिखा हुआ भी है ना। किसी माध्यम का, ये म्यू बोले तो अपवर्तनांक को, है ना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू एम बोले तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अपवर्तनांक है, ठीक है। और ये सी बोले तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। और ये जो आपका हो जा रहा है भी बोले तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप यहाँ पे आप समझ गए कि किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक निकालना में, मतलब कोई भी माध्यम के अपवर्तनांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप लोग को अभी याद कर लेना है, सी बटे भी। बोलो, आप 10 बार बोलेंगे अपना मन में, है ना। किसी माध्यम के अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सी बटे भी। सी बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी बोले तो जिस माध्यम के अपवर्तनांक पूछा जाए उसमें प्रकाश की कितना चाल है वो रखना है आपको, ठीक है। तो अभी हम आपको एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और बारी बारी से आपको जो है कुछ माध्यमों का अपवर्तनांक निकाल करके दिखाते हैं। अपवर्तनांक के फॉर्मूला के माध्यम से, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक निकालने के लिए म्यू एम इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कहेंगे सी बटा भी। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सी बटा भी। अब आप कहेंगे सर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसे कैसे यहाँ पे हम अपवर्तनांक निकाल पाएंगे। देखिए बहुत सिंपल है, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम चाहेंगे कि बाबू आप बताओ निर्वात का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर निर्वात बोले तो ये हवा को अभी एग्जैक्ट मान नहीं बता रहे, हवा का एग्जैक्ट चाल नहीं बताई जा रही है, बस इस बात को मान करके चला जा रहा कि ये निर्वात को आप समझ ले लगभग है दोनों, है ना। तो निर्वात यहाँ पे समझिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी निर्वात का अपवर्तनांक हम बताना चाह रहे हैं। एयर ही आप समझ, यहाँ पे निर्वात बोले तो एयर समझेंगे आप लोग, ठीक है। यानी आपको अपवर्तनांक निकालना एयर का, वो भी किसको, अप्रोक्सीमेटली मान करके, निर्वात को मान करके। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे पहले क्या रखना है, कहीं भी कोई भी आप माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हो, ऊपर में आपको हमेशा कौन सा फॉर्मूला है, सी बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। अब बोलो मैडम किस माध्यम के आप पता करना चाह रहे हो, हवा का। हवा में कितना बताया गया, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड सेम है आपका। बोलो अप्रॉक्सीमेटली माना गया यहाँ पे, तो कहेंगे सर ये वाला जो है एक दूसरे को काटेगा, पूरे समझे तो कट गया, है ना, पूरे कट गया, क्योंकि सेम ऊपर सेम नीचे है। इसका वैल्यू कितना आया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 1। तो कहने का मतलब है कि आप जब भी कभी किसी माध्यम के अपवर्तनांक निकालेंगे तो ऊपर आपको किसका रखना है, ऊपर रखना है निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे जिस माध्यम के बारे में पूछा जाएगा उसमें प्रकाश की चाल। तो आप कहेंगे सर 1 आ गई, इसका मतलब हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो गया, 1। हवा को एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होगा, अपवर्तनांक हो गया। निर्वात में प्रकाश का निर्वात का अपवर्तनांक यहाँ पे आपने कितना बता दिया, 1 बता दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ पे केवल इसको ये भी बता दीजिए,
कांच में प्रकाश कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, निरपेक्ष बोलो या फिर अपवर्तनांक बोलो, दोनों सेम बातें होती है। देखो तो कुछ नहीं करना, ये तो सी आपको हमेशा रहेगा, क्या हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताओ, आपने यहाँ पे कांच का बोला है ना, कांच बोले तो ग्लास कितना है, ग्लास का बोलो तो 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। कुछ नहीं करना, ऊपर हमेशा निर्वात में प्रकाश की चाल रख देना और जो पूछा जाए उसको नीचे रखना। पूछा क्या जा रहा है, कांच के अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है, कांच के अपवर्तनांक क्या होगी, आप फिलअप कब होगी, जब इसको काटोगे, है ना। ये ऊपर ऊपर कट गया, ये वाला आपके पास बच गया 3/2 और 3/2 को काटोगे 1.5 हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो कहने का मतलब है कांच का अपवर्तनांक आपने कितना बता दिया, 1.5, है ना। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर हम आपसे पूछे मेरे दुलारे प्यारे बच्चे, अगर हम आपसे पूछे कि बाबू आप जो है यहाँ पे आप जो है पानी का अपवर्तनांक बताइए, पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, पानी का अपवर्तनांक बता दो मेरे प्यारे बच्चों, पानी का अपवर्तनांक बता दो। यानी बोले तो कहेंगे सर पानी का अपवर्तनांक μW, है ना, वाटर का अपवर्तनांक बताइए। क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप कहेंगे सर सिंपल सा फंडा है, क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर C/V होता है। C बोले तो क्या, प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है सर। अब बताइए, अब आपसे हम बोलेंगे कि बाबू बताओ निर्वात के अलावा यहाँ पे बता दीजिए आप, निर्वात के अलावा आप यहाँ पे बताइए किसमें, पानी में क्या है प्रकाश की चाल, तो पानी में आप देख पा रहे हैं 2.25, है ना, 2.25 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे बताइए जब इसको काटोगे तो 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड तो कट जाएगी ना, हमारे पास आ गया 3/2.25। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसको हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, यानी बोले तो 300 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसको काटना होगा, है ना, जब काटोगे तो 2 एकम 2 एक बार में कटेगी, 1.33 जो है यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, है ना, 1.33 जो है इसका क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे इसका ज्ञात कर लिया, हीरा का भी बताइए, तो हीरा का भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डायमंड को आप इसी तरीके से जब ज्ञात करोगे तो इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। यहाँ पे हम आपके सामने लिख दे रहे हैं 2.42 यहाँ पे हीरा का भी अपवर्तनांक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अब यहाँ से आप अगर आप इन सभी चीजों को अपवर्तनांक निकालने के बारे में समझा तो आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप यहाँ पे दी गई क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये क्वेश्चन अगर आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो बहुत आसानी से बता सकते हो। ये 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 के प्रथम पाली में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, हीरे का अपवर्तनांक होता है, आप बताइए इसमें कौन सा आपका, अभी जस्ट हम आपको हीरे का अपवर्तनांक निकाल करके दिखाए थे, यानी ये नहीं होगा, आप ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको बताया जा रहा है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक डॉट 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 के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको अभी बताया गया था कि किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक अगर निकालना चाहते हो तो बताया जा रहा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम के बारे में पूछा जाए, जिस माध्यम के अपवर्तनांक की जानकारी लिया जाए, उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही यहाँ पे क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन यहाँ पे आपको करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या बताया जा रहा है, निर्वात में प्रकाश की गति, चाल बोले या फिर गति बोले वही हुआ, निर्वात में प्रकाश की गति का माध्यम में प्रकाश की गति से अनुपात बिल्कुल सेम है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे अब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक से क्या रिलेशन है, यानी इन दोनों में क्या संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे। कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जब अपवर्तनांक कहा जाता है, अपवर्तनांक प्रकाश की गति के बीच कर्मानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती, आप इस बात को छोड़ो, ये जो लिखा हुआ है ये सारी की सारी चीजों को छोड़ो, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब किसी
माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होगी, इस बात को समझिएगा, उसमें प्रकाश के चाल उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। यानी अपवर्तनांक जितना ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, हीरा को जो है, हीरा के बारे में अभी आपने देखा था, हीरा का अपवर्तनांक कितना था, 2.42 था, है ना। और यहाँ पे आपने देखा था, अगर बात करते जल का, तो जल का आपने यहाँ पे क्या देखा था, 1.33, है ना। बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसमें किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? आप कहेंगे सर इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है, हम बता देंगे कि हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा है। हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि हीरा में प्रकाश की चाल कम होगी, हीरा में प्रकाश की चाल कम होगी। इसी रिलेशन को यहाँ पे बताया गया फॉर्मूला के माध्यम से। अपवर्तनांक जब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक जब बढ़ेगी तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। लेकिन जब अपवर्तनांक घटेगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, किसी माध्यम में बढ़ जाएगी, है ना। तो इन दोनों में ये रिलेशन होता है, आपको ध्यान रखना। जैसा कि आपको यहाँ पे पता चल रही है कि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, इसका मतलब है कि हीरा में प्रकाश की चाल कम होगा, हीरा में प्रकाश की चाल कम होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अभी आपने देखा था किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक निकालते समय जो है, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि जल का अपवर्तनांक निकाल रहे थे, तो जल का अपवर्तनांक 3 गुने यहाँ पे निर्वात के अपवर्तनांक में भागा दिए थे, 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड में भागा दिए थे। किससे? तो आप कहेंगे सर 2.25 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड से। 2.25 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड जल का यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल है। तो जब इसको काटोगे तो मीटर प्रति सेकंड तो खत्म हो जाएगा, यानी मात्रक यहाँ पे बचता ही नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। इसीलिए इसमें आपको ध्यान रखना, कोई मात्रक नहीं लगता है। आप अक्सर देखे होंगे कोई भी चीज अगर डिग्री में लिखा जा रहा, अपना टेम्परेचर आप मापे हो तो बोलते हो ना कि 97 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर अभी है। लेकिन इसमें तो आपने मात्रक लगा दिया, यहाँ पे कोई मात्रक नहीं होता, देख रहे हो 2.42 है, 1.33 है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसका कोई अपवर्तनांक का जो है मात्रक नहीं होता। इसके आधारित एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछा जा चुका है, आप यहाँ पे बनाइए। मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है आपको इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम जो आपके दीदी भैया दिए हैं, इसमें आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है अपवर्तनांक की इकाई है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, करेक्ट हो जाएगा। अगला आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि आखिर और कोई माध्यम, जैसे आपने देखा है कई बार देखा जाता है बर्फ का अपवर्तनांक क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि हवा का जो है वास्तविक अपवर्तनांक आपको नहीं बताए थे, अप्रोक्सीमेटली यानी निर्वात मान करके वहां पे बताया गया था। तो रियल में उसका अपवर्तनांक क्या है, यानी एनसीईआरटी में कौन सी डाटा किस तरीके से आपको दिया गया है, वो सारे के सारे डाटा अभी हम यहाँ पे बताने का काम करेंगे। तो ये है आपका एनसीईआरटी के सेम टू सेम जो आपको अपवर्तनांक का सारा डाटा दे रखा है, किस माध्यम में कितना अपवर्तनांक होगी, ये रियल है, ये वास्तविक है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में दी गई है तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा हो जाता है। क्या है, ध्यान से समझिएगा। हवा में अगर बात करते हैं अपवर्तनांक का तो 1.003 है, 1.003 है। बर्फ का 1.31, जल का 1.33, अल्कोहल का आपका 1.36, केरोसिन का 1.44, क्वार्टर संगलित का 1.46 है, टार्पिन तेल का 1.47 है, बेंजीन का 1.50 है। इसी तरीके से क्राउन कांच 1.52, कनाडा बल्सम 1.53, खनिज नमक का जो है 1.54 है, कार्बन सल्फाइड आपका 1.63 है, सघन फिल्ट का जो है 1.65 है, रूबी मानिक जो होता है इनका अपवर्तनांक जो है 1.71 है, नीलम का अपवर्तनांक जो है 1.77, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक जो है आपको ध्यान रखना है 2.42। तो इस तरीके से आपको ये डाटा है एनसीईआरटी में, आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग इस आधार पे कह देते हैं कि पिछले वर्ष पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसा कि ये आपको बताया गया, ये ध्यान रखना है आपको, है ना।
और ये आपका जल, बर्फ हो गया, हवा हो गया, इन सभी चीजों को थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ता है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष से जो है पूछा जा चुका है और पूछने की कुछ संभावनाएं भी होती है ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे अगला, इससे रिलेटेड कौन कौन सी किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे देखने का काम करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे बनता है या फिर नहीं बनता। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है जो 2024 के प्रथम पाली में पूछा था, है ना। पिछले कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। पूछा जा रहा है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है। अभी आपने देखा था अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, लेकिन वास्तव में 1.001 होता है, मतलब 1 से कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा है। तो बोलो 1 से अधिक, आपको ऑप्शन नंबर बी में फॉल यहाँ जो नजर आ रही है, यानी ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। अभी आप जस्ट समझा कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक सबसे लास्ट में जो लिखे थे हम 2.42 यानी हीरा का था, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डॉट नहीं है। अब हमारे बच्चे यहाँ पे प्रश्न करेगा कि सर आपने पहले बताया था कि प्रकाश की चाल के मदद से आप अपवर्तनांक निकाल सकते हो, और अभी आपने यहाँ पे अपवर्तनांक भी एग्जैक्टली बता दिया, तो सर हमें क्या याद रखना यहाँ ज्यादा फायदेमंद होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको ध्यान रखना है अपवर्तनांक को याद करने से आपको जो है, अपवर्तनांक को भी याद करने से जो है आपका यहाँ पे प्रकाश किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी ये पता चल जाएगा। देखिए हम आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। आप यहाँ पे बताइए, आपको यहाँ पे बताया गया, एक बात समझिए, निर्वात में निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1 होता है। निर्वात का फॉर्मूला क्या है आपको बताएंगे, कहेंगे सर फॉर्मूला होता है म्यू एम इज इक्वल टू, कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकलता है, C/V के माध्यम से। कहेंगे हाँ जी सर ऐसे निकलता है। ध्यान दीजिएगा, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, है ना। यहाँ पे हम निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करना चाह रहे हैं, किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी इसके बारे में। ध्यान दीजिए कैसे, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे आपको ज्ञात करना, ये वाली जगह जो है आपको अपवर्तनांक दिया हुआ, अपवर्तनांक क्या है दिया हुआ है। निर्वात जब अपवर्तनांक पता रहेगा तो आपको, जैसा कि हम यहाँ पे बता रहे हैं, अपवर्तनांक के माध्यम से भी आप प्रकाश के चाल को ज्ञात कर सकते हैं, है ना, किस माध्यम में क्या होगी। तो देखिए हम निर्वात में प्रकाश की चाल एग्जैक्टली निकालना चाह रहे हैं, तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना है, 1 होता है। अब बताइए ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, आपको अब कहेंगे सर ये तो पता ही था, ये पता रखना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो देखिए इससे रिलेटेड करके और बताएंगे आपको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना, ये आपको नहीं पता, है ना, जिस माध्यम के बारे में पूछा जा रहा है आपको नहीं पता। ये आपका क्या है यहाँ पे, ये जो है आपका यहाँ पे क्या चीज में भागा में इधर आएगा तो गुना में। कहेंगे सर 1 × भी होगा तो भी हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल है। कहेंगे सर ये तो पता ही था, आप बताए क्या। देखिए इससे रिलेट करके और हम बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपको यहाँ पे बताना चाहें कि बाबू आप ये वाली बताओ, जल का अपवर्तनांक मुझे पता है, जल का अपवर्तनांक मुझे पता है कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 1.33 ध्यान रखिएगा। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बताइए अपवर्तनांक जब पता है तो जल में प्रकाश की चाल बता दो, जल में प्रकाश की चाल बता दो। जब अपवर्तनांक मुझे पता है, अपवर्तनांक मुझे पता 1.33 किसी माध्यम के, कोई भी माध्यम है, बताइए इसका इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, एक क्या है तो कहेंगे सर ये वाटर है। अब बताइए इसकी कितना दे रखा है, अभी आपने बताया ये वाटर का अपवर्तनांक दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है हमेशा C/V आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहेंगे बिल्कुल सर हम फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, C/V यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम की चर्चा हो उसमें प्रकाश की चाल। तो बताओ अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ कितना इसका अपवर्तनांक दे रखा, तो 1.33 बराबर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है सर। बटे में इस माध्यम के बारे में आप जानेंगे, माध्यम के बारे में तो आपको पता ही नहीं, इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी।
तो इसको आप गुना करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जब इसको इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये आपके पास हो जाएगा 1.33 गुने भी बराबर क्या हो गया, आप कहेंगे 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अब बताइए, अब अगर आप यहाँ पे कहना चाहेंगे कि सर ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर v के वैल्यू ज्ञात करना है, ये आपके पास क्या चीज में गुना में 1.33 गुना में इधर जाएगा तो भागा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और हमारे प्यारे बच्चों को जो है यहाँ पे मैथ तो बहुत तगड़ा होगा, है ना। 1.33 जब हटाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 300 और बटे में 133 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बोलो जब इसको काटोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी तो आप कहेंगे सर 13 दूना 26 यानी बोले तो 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बोलो आप लोगों को समझ आया, तो कहेंगे सर यहाँ पे आपने ज्ञात कर दिया 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अपवर्तनांक के माध्यम से भी आप, अपवर्तनांक के मदद से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी माध्यम में प्रकाश के चाल ज्ञात कर सकते हो। तो बोलो क्या याद करना आसान होगा, तो हमारे अनुसार से आपको जो है यहाँ पे याद कर लेनी चाहिए अपवर्तनांक, ताकि आप किसी भी माध्यम में प्रकाश के चाल भी ज्ञात कर सकते हो। तो आज की क्लास को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इतना ही रहने देते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आज की इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर इस क्लास से आपको कुछ ज्ञान आई है ना, तो आप उन सभी भाई बहनों तक इस क्लास को शेयर करेंगे जो बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वो बच्चे 2027 में बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, कि आप उन सभी भाई बहनों तक इस क्लास को शेयर करें। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और एक सुंदर सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद।